हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्रेड एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? और कैसा रहा आज का दिन? आज तो अच्छे ट्रेड मिले होंगे। मेरा सिनेरियो कल से ही मार्केट में बेरिश था, लेकिन आज एकदम ही अपोजिट हुआ। मैंने मेरा जो थिंकिंग था मार्केट को लेके कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो जाएगा, लेकिन एकदम उसका अपोजिट चला और मार्केट आज फुल टू बुलिश रहा। सो मैं पहले भी बोलता हूँ कि बेरिश और बुलिश ऐसा साइकोलॉजी लेके हम लोग को बायस्ड नहीं होना है। इसलिए हम लोग हमेशा अपने लेवल पे ट्रेड करते हैं। और हम लोगों ने पहले भी बताया है कि अगर मार्केट में असेंडिंग सीपीआर बने, लेकिन मार्केट में क्या हो, जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न सीपीआर के नीचे बनने लगे, नीचे कंटिन्यू बने, तो उस केस में उस दिन मार्केट बेयरिश होगा। और अगर मार्केट में डिसेंडिंग सीपीआर बने और उस केस में जो कैंडल है सीपीआर के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करे, तो उस केस में मार्केट बुलिश होता है। सो यहाँ पर मार्केट क्या करता है, मार्केट अपना सिनेरियो चेंज करता है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया है। सो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए फ्रेंड्स, और ये इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, आज देखते हैं आज क्या हुआ है, आज मार्केट में क्या सिनेरियो बना, और क्या क्या ट्रेड मिले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो मैंने क्या ट्रेड लिया था और मुझे क्या प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड्स। सो मैंने जो ट्रेड लिया है, मुझे अराउंड 1900 रुपीज का, 1912 इतना रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड्स। सो सीधा हम लोग चार्ट पे चलते हैं और वहां पर एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या ट्रेड आज बना है एज पर माई सीपीआर लेवल्स, और कल के लिए क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसा देख सकते हैं हम लोग कि मार्केट क्या हुआ। मार्केट जैसे मैंने कहा था कि सीपीआर लेवल के आसपास आता है और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग बाय करेंगे। तो आप देख सकते हैं मार्केट एकदम आया, सीपीआर लेवल से ही मार्केट रिजेक्ट हुआ है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो फर्स्ट कैंडल है, इतना फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल आप देखोगे बहुत ही बड़ा बना दिया। तो इस केस में इस लेवल पे हमारा कोई ट्रेड तो बनता नहीं, इस केस में हम इस लेवल पे हमारा कोई ट्रेड बनता नहीं है बाय का। इस लेवल पे कोई बाय का, साथ ही साथ आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल है। ओके फ्रेंड्स, सो इस लेवल पे हमारा कोई ट्रेड बन नहीं रहा। सो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। तो आप देखोगे उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लिया, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया, कहाँ तक, जो कल का सीपीआर लेवल था उसी लेवल के आसपास आया, और यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बना के आप देखोगे एक बहुत ही अच्छा बुलिश एंगल्फिक पैटर्न बनाया है यहाँ पर फ्रेंड्स। बुलिश एंगल्फिक पैटर्न बनाया और उसके बाद एक शानदार ट्रेड दिया, कहाँ तक, जो मैंने कल लेवल दिया था 290 लेवल तक। 290 लेवल तक बहुत ही शानदार, बिना रुके हुए बिना थके हुए 290 लेवल तक का हमारा टारगेट को इसने डन कर दिया। सो यहाँ तक आप देख सकते हो, यहाँ तक फर्स्ट टारगेट जो मैंने कल एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस के आधार पर फर्स्ट हमारा टारगेट डन हो गया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू रेंज बाउंड रहा बहुत टाइम तक। ठीक है, बहुत टाइम तक ये रेंज बाउंड रहा। सो यहाँ पर आप देखोगे इस रेंज बाउंड में ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, ट्रेंड लाइन जो प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई पे ही कंटिन्यू दो बार मार्केट ट्रैप के ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। ठीक है, कंटिन्यू ये ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ले रहा था फ्रेंड्स। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, देन बूम। सो यहाँ पर भी एक स्मॉल सा 1:1.5 रिस्क रिवार्ड का यहाँ पर भी एक हमारा ट्रेड बना है। सो निफ्टी में इस तरह से दो ट्रेड बने हैं बाय साइड के। ठीक है फ्रेंड्स, एज पर माई सीपीआर लेवल एनालिसिस। नेक्स्ट, कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकते हैं तो उस पर डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले हम लोग बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी पे हमारे एनालिसिस के आधार पे क्या क्या ट्रेड बने हैं। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग सीधा बैंक निफ्टी पे चलते हैं और उस पर थोड़ा सा एनालिसिस, फिर हम लोग कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो सेम सिनेरियो जैसा हमारे निफ्टी में बना है, सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में भी बना है फ्रेंड। लेकिन बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी बात क्या है फ्रेंड्स, आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो रिट्रेसमेंट है, जो एकदम एग्जैक्ट सीपीआर लेवल पे आके इसने एक, आप देखोगे बहुत ही अच्छा रिजेक्शन लिया है। सो सेम मैं इस क्या सोच रहा था, निफ्टी में भी सेम ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन निफ्टी में ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी में 20 से ही सपोर्ट लेके, जो कल का सीपीआर था उसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। लेकिन बैंक निफ्टी में जो आज का सीपीआर जहां बना था उसी लेवल पे आके इसने रिजेक्शन लिया और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाया है फ्रेंड्स, और एक ब्रेकआउट मिला यहाँ पर। सो उस केस में आप देखोगे तो इसमें एक शानदार सा ट्रेड मिला है यहाँ से लेके इस लेवल तक बिना रुके हुए, जो हम लोगों ने कल
ये आप देखोगे, ये जो कल रेसिस्टेंस था, ये वाला रेसिस्टेंस, सेम इसी रेसिस्टेंस को मैंने यहाँ एक्सटेंड कर दिया है, तो इसी रेसिस्टेंस के लेवल तक ये गया और हमारा टारगेट दे दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना शानदार ये हमारा रिवार्ड है और ये रिस्क है। सो कितना ही शानदार रिस्क रिवार्ड हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी मिला है। उसके बाद आप यहाँ यहाँ देखोगे तो सेम पैटर्न बना, यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन, कंटिन्यू रेंज बाउंड रहा। ओके फ्रेंड्स, इसी यहाँ कंटिन्यू रेंज बाउंड रहा इसी रेसिस्टेंस लेवल पे, और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, रिटेस्ट किया और यहाँ से फिर से एक शानदार ट्रेड। सो इस तरह से जैसा निफ्टी में ट्रेड मिला है, सेम सिमिलर बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को ट्रेड मिला है एज पर माई सीपीआर लेवल एनालिसिस। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ही परफेक्ट एनालिसिस होता है हम लोगों का, और हम लोग कंटिन्यूअस बहुत ही अच्छा अच्छा प्रॉफिट बुक करते हुए जा रहे हैं। सो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है और इससे कुछ आप लोगों को फायदा हो रहा है, तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप इसका एंजॉय कर सके। सो दोस्तों हम लोग सीधा अब चलते हैं कि कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी पे है, तो बैंक निफ्टी का ही पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। सो दोस्तों कल अगर देखेंगे हम लोग तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, आज जहां पर कंटिन्यू सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट, फर्स्ट रेसिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद ये सपोर्ट लिया हुआ है, इसी लेवल पे हमारा कल का सीपीआर बन रहा है फ्रेंड्स, और ये एवरेज टाइप का सीपीआर है। सो और यहाँ पर इसी लेवल पे सपोर्ट भी है, तो और आप देख रहे होंगे एक ट्रेंड लाइन का, कंटिन्यू ट्रेंड लाइन पे मार्केट रुका हुआ है। सो इन केस कल इसी लेवल के आसपास कहीं मार्केट या थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है, इस लेवल के आसपास आ जाता है, ठीक है, और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है इसी लेवल पे फ्रेंड्स, या फिर सीपीआर लेवल के पास आके पुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, उस केस में हमारा इंस्टेंट फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, आर वन हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, उसके बाद आर वन हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद आर वन का अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो उस केस में हमारा सेकंड टारगेट कौन सा रहेगा, आर टू। सो ये आर वन आर टू क्या लेवल है फ्रेंड्स, मैं इसको एक नोट लिख देता हूँ। सो हमारा आर वन हमारा जो लेवल है फ्रेंड्स, आर वन अगर हम लोग लेवल देखेंगे तो 56,980, जो 3 दिनों से मैं ये बोल रहा हूँ, 56,980 हमारा एक लेवल है, और सेकंड लेवल है 56,150। सो सेकंड लेवल हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, उस केस में हमारा सेकंड लेवल हो जाएगा, सॉरी 57,150। सो ये दोनों हमारा कल के लिए ऊपर की ओर बैंक निफ्टी पे टारगेट है, बशर्ते बैंक निफ्टी में जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न सीपीआर लेवल के ऊपर नहीं मिले, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले, ठीक है। सो उस केस में यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके ब्रेकआउट मिले, सो उस केस में हमारा बैंक निफ्टी पे ऊपर का ये हमारा दो लेवल्स हो गए। नेक्स्ट सिमिलरली सेल साइड में अगर मार्केट आता है फ्रेंड्स, सेल साइड में मार्केट आता है तो क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। सो सेल साइड में आप देखोगे यहाँ पर कंटिन्यूस सपोर्ट लेगा मार्केट, इस सीपीआर लेवल पे कंटिन्यूस सपोर्ट है, बहुत है अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है फ्रेंड्स, इन केस अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, तो उस केस में हमारा फर्स्ट इंस्टेंट टारगेट कौन सा रहेगा, अगर सीपीआर लेवल को ब्रेक करता है तो इंस्टेंट टारगेट हमारा तुरंत रहेगा एस वन। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद सेकंड टारगेट क्या रहेगा, ये जो लेवल सीपीआर लेवल है यहाँ पर जो ये कंटिन्यू सपोर्ट लेके गया है, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये क्या लेवल्स है इसको हम लोग एक बार नोट आउट करते हैं। सो हमारा जो लेवल्स हो सकता है फ्रेंड्स, हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ पर। सो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 550, 56,550, 56,550, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, एंड दिस वन इज आवर सेकंड टारगेट 56,470। सो सेकंड टारगेट इज आवर, ये हमारा सेकंड टारगेट है, तो 56,470 हमारा 56,480 हमारा सेकंड टारगेट है। सो बैंक निफ्टी पे ये दोनों हमारे लेवल्स हैं, बाय साइड में दो लेवल्स, टारगेट वन टारगेट टू, एंड सेल साइड में दो लेवल्स, टारगेट वन टारगेट टू, ये मैंने आप लोगों को बताया। अब देखते हैं कल मार्केट हमारे लेवल्स को कैसे अचीव करता है। सो अब हम लोग चलते हैं सीधा निफ्टी पे और वहां पर एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी पे क्या क्या लेवल्स बन रहे हैं। सो फ्रेंड्स जैसा देख सकते हैं निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बन रहा है। ओके फ्रेंड्स,
निफ्टी में भी कल के जैसा बैंक निफ्टी में सिनेरियो है वैसे, लेकिन यहाँ पर निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे, सो निफ्टी में जो सीपीआर बन रहा है बहुत ही वाइड सीपीआर, ये आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो बहुत ही वाइड सीपीआर बन रहा है, ये यहाँ से देखो, ये देखो बहुत ही बड़ा सीपीआर है। सो वाइड सीपीआर बन रहा है निफ्टी में। सो इस केस में क्या क्या हो सकता है सिनेरियो, ओके फ्रेंड्स, क्या क्या सिनेरियो हो सकता है इस केस में। सो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग देखेंगे कि इसी जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट आया था और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के आस को करने को रेडी है। देखोगे आप जो क्लोजिंग हुआ है ब्रेकआउट करके ये पे ये रिटेस्ट जैसा कर रहा है। सो सिनेरियो क्या बन सकता है फ्रेंड्स, सो फर्स्ट सिनेरियो क्या बन सकता है, मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, यहाँ पर आता है, ठीक है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना के यहाँ से उठता है ऊपर, तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट जहाँ से आज मार्केट रिजेक्ट होके गिरा है, मतलब ये जो हमारा लेवल है 360 का जो लेवल है, ठीक है, 360 के लेवल से मार्केट नीचे आया था। सो इस केस में अगर ब्रेकआउट मिलता है, सो इस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स, फर्स्ट टारगेट हमारा 360 लेवल से। सो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा फ्रेंड्स, इस केस में हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 25,360, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और इसमें हमारा सेकंड टारगेट क्या होगा फ्रेंड्स, सेकंड टारगेट कौन सा है, ये है हमारा सेकंड टारगेट 400। तो इस केस में हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा ऊपर साइड में 25,400, हमारा ये सेकंड टारगेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग सेल साइड में देखेंगे फ्रेंड्स, तो सेल साइड में क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। तो सेल साइड में अगर देखेंगे हम लोग, तो सेल साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तो पहला बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद वाइट सीपीआर है, तो यहाँ पर भी सीपीआर लेवल पे भी इसको सपोर्ट मिलेगा। सो इस जोन में बहुत ही मुश्किल है इस जोन के नीचे आना मार्केट को। अगर आप देखोगे इस लेवल जो पिवट पॉइंट पिवट लेवल है, इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, जो सीपीआर लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा नीचे की तरफ, तब उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा फ्रेंड S1, जो आ रहा है 200 लेवल पे आ रहा है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 25,200, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। जब सीपीआर लेवल के नीचे ट्रेड करेगा मार्केट तो सेल साइड में हम लोग ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट क्या रहेगा 25,200। सो ये सिनेरियो हमारा हो गया सेल साइड में फर्स्ट टारगेट। उसके बाद आप देखोगे कि जहां से आज जिस सीपीआर लेवल से आज सपोर्ट लिया मार्केट, ये यहाँ पर ये कंटिन्यूस सपोर्ट है। सो मैं एक टारगेट तो यहाँ दूंगा, दूसरा टारगेट जो ये सीपीआर लेवल से अगर नीचे की ओर आता है मार्केट, कल बेयरिश मोड में आता है तो, कल बेयरिश मोड में आता है तो S1 के बाद इस लेवल पे ये दूसरा टारगेट हमारा बन सकता है फ्रेंड्स, ये लेवल। लेकिन यहाँ पर आप लोग सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, 170 का जो लेवल है हमारा फ्रेंड्स, 170 165 ये से। तो यहाँ पर हमारा सेकंड टारगेट की अगर बात करेंगे तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा ये 170 का, हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 25,170, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा नीचे की। सो ये मैंने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोनों पे बाय साइड और सेल साइड दोनों तरफ के हम लोग ट्रेड बताए आप लोग। सो इसी लेवल को ध्यान पे रख के कल हम लोग ट्रेड करेंगे और देखेंगे क्या क्या ट्रेड लोगों को मिलता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग हम लोगों को प्यार देते रहिए, यही प्यार हमारा मोटिवेशन बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.